हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्यूटर कंसेप्ट विद मोनिका। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग मेमोरी मैनेजमेंट सीरीज को डिस्कस कर रहे थे। तो आज हमें डिस्कस करना है पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम का मतलब है जैसे हमारे पास एक ऐसी मेमोरी एक इल्यूजन क्रिएट हो जाता है कि जिसके थ्रू हम लोग, अगर हमारे प्रोसेस का साइज मेमोरी के साइज से भी बड़ा है तो भी हम लोग उस प्रोसेस को रन कर सकते हैं। तो दिस इज द वर्चुअल मेमोरी कंसेप्ट। तो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम क्या कहता है कि जैसे डिमांड पेजिंग के कंसेप्ट में हमने देखा कि हमें रिक्वायर्ड प्रोसेस को, कंप्लीट प्रोसेस को मेन मेमोरी के अंदर लोड करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जितना पार्ट हमें प्रोसेस का चाहिए होता है उतना उस प्रोसेस को अगर हम लोग मेमोरी में असाइन कर दें तो हम लोग अपना काम कर सकते हैं। तो अब किस प्रोसेस के पेज को रिमूव करें या किस प्रोसेस के पेज को हम ऐड करें हमारी मेन मेमोरी के अंदर, तो ये हमें बताएगा पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। तो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम डिसाइड विच मेमोरी पेज इज टू बी रिप्लेस्ड, की मतलब हमें हमारे मेमोरी के अंदर स्पेस बनाना है। स्पेस कैसे, अगर मान लो हमारी मेन मेमोरी 10 फ्रेम्स हैं और हमारे प्रोसेस को 15 पेजेस चाहिए, ठीक है। तो कंप्लीट प्रोसेस को मैं लोड नहीं कर रही हूँ, हाफ ऑफ करके लोड कर रही हूँ, सपोज करो हाफ ऑफ करके लोड कर रही हूँ। तो क्या होगा, उससे मुझे मेन मेमोरी के अंदर स्पेस बनाना पड़ेगा पहले, क्योंकि मेरी मेरी मेमोरी के अंदर स्पेस कम है, 10 फ्रेम्स है और प्रोसेस कितना है, 15 फ्रेम्स चाहिए उसको, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, कुछ फ्रेम्स, कुछ जो पेजेस हैं मेरी मेन मेमोरी के अंदर, मुझे उनको स्वैप आउट करना पड़ेगा मेमोरी के अंदर, सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर, ठीक है। तभी मैं अपना स्पेस क्रिएट कर पाऊंगी और मैं उस रिक्वायर्ड पेज को, जो प्रोसेस पे मैं काम करना चाहती हूँ, उस रिक्वायर्ड पेज को मैं मेमोरी के अंदर लोड कर सकूंगी। तो ये हमें बताएगा पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम कि कौन से पेज को मुझे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के अंदर स्वैप आउट करना है। इसको स्वैप आउट प्रोसेस भी कहते हैं और राइट टू डिस्क प्रोसेस भी कहते हैं। तो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम इज डन व्हेन द रिक्वेस्टेड पेज इज नॉट फाउंड इन द मेन मेमोरी। जब भी हमें मेन मेमोरी के अंदर रिक्वेस्टेड पेज नहीं मिलता, उसको हम लोग पेज फॉल्ट कहते हैं। और उसको ही उसी को ओवरकम करने के लिए हम लोगों ने पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम का यूज किया है कि उसी की तरह पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम की हेल्प से ही हम लोग रिक्वेस्टेड पेज को मेमोरी के अंदर लेकर आ सकते हैं, ठीक है। जैसे वर्चुअल मेमोरी के कंसेप्ट में हमने यही पढ़ा था कि फ्रेम एलोकेशन की कितने फ्रेम्स एलोकेट करनी है एक प्रोसेस को, और पेज रिप्लेसमेंट की कौन सा पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम हमें यूज करना है। तो वर्चुअल मेमोरी इन दो कंसेप्ट्स को फॉलो करता है। तो नेक्स्ट है आपका व्हाट इफ द एल्गोरिथम इज नॉट ऑप्टिमल, कि ये बोलता है कि हमारे पास मल्टीपल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स हैं। अगर हमारा एल्गोरिथम, कौन सा एल्गोरिथम चूज करें, अगर हमने जो एल्गोरिथम चूज किया अगर वो ऑप्टिमल नहीं है, वो बेस्ट सॉल्यूशन नहीं दे रहा है, मोर नंबर ऑफ पेज फॉल्ट उसकी वजह से अक्कर हो रहे हैं, तो फिर हम लोग क्या करें। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, इफ द नंबर ऑफ फ्रेम्स विच आर एलोकेटेड टू अ प्रोसेस इज नॉट सफिशिएंट। तो ये कहता है कि अगर इस प्रोसेस को 15 पेजेस चाहिए, 15 फ्रेम्स चाहिए थे, अगर 15 फ्रेम्स मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो क्या हो रहा है, बार बार पेज फॉल्ट अक्कर हो रहा है। इसकी वजह से किसकी प्रॉब्लम आ रही है, थ्रेशिंग की प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। कि ड्यू टू लैक ऑफ फ्रेम्स मोस्ट ऑफ द पेजेस विल बी रिजाइडिंग इन द मेन मेमोरी। कि हमारे पास स्पेस कम होने की वजह से क्या हो रहा है कि पेज फोल्ड ज्यादा अक्कर हुए जा रहे हैं और हमारे जो पेजेस हैं वो सारे मेन मेमोरी के अंदर ही रिजाइड कर रहे हैं और हमारा काम अच्छे से नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अगर हम लोग सारे जितने भी फ्रेम्स उसको एलोकेट कर दें, जितने भी प्रोसेस को फ्रेम्स चाहिए थे, अगर मैं वो सारे फ्रेम्स उसको एलोकेट कर दूं, तो क्या होगा, तो क्या होगा, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का कंसेप्ट आ जाएगा कि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन से हो जाएगी वहां पर। तो हम लोग ऐसा भी नहीं कर सकते, हम लोग कंप्लीट फ्रेम्स भी एलोकेट नहीं कर सकते प्रोसेस को, और अगर हम लोग कम फ्रेम्स एलोकेट करेंगे तो हमारे पास किसका इशू आएगा, थ्रेशिंग का इशू आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इफ द नंबर ऑफ पेजेस दैट आर प्रोसेस को मैंने 10 पेजेस के अंदर डिवाइड किया हुआ है, सपोज करो 10 पेजेस के अंदर डिवाइड किया हुआ है, तो मैंने सपोज करो फिफ्थ पेज, फर्स्ट टू फिफ्थ पेजेस के ऊपर काम कर लिया, और इन फ्यूचर में भी मुझे फोर्थ पेज के ऊपर काम करना है, ठीक है। कि 1 to 5 पेजेस के अंदर मैंने काम कर लिया और फोर्थ पेज के ऊपर भी काम करना है। तो सपोज करो अगर मैंने फोर्थ पेज को ही स्वैप आउट कर दिया,
मेरी मेमोरी के अंदर से अगर मैंने 4th पेज को स्वैप आउट कर दिया और नियर फ्यूचर में मुझे उसी पेज के ऊपर काम करना है, तो क्या होगा, फिर स्वैप आउट, फिर से स्वैपिंग करना पड़ेगा प्रोसेस को, और किसी प्रोसेस के सबसे पहले तो स्पेस बनाना पड़ेगा, स्पेस बनाने के लिए किसी और प्रोसेस के पेजेस को मुझे स्वैप आउट करना पड़ेगा। तो ये भी क्या है, एक अच्छी अप्रोच नहीं है, क्योंकि इसमें अपना सारा टाइम स्वैपिंग स्वैप आउट में ही जा रहा है। ठीक है, तो ये है कि अगर हमारा एल्गोरिथम ऑप्टिमल ना हो तो हम लोग क्या करेंगे। तो सब टाइप्स ऑफ पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम कौन कौन से हैं, वी हैव मल्टीपल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। तो फर्स्ट क्या है, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। तो ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम क्या कहता है कि ऐसे पेज को रिप्लेस करना है हमें मेमोरी के अंदर से जिस पेज को नियर फ्यूचर में यूज नहीं होना है। कि अगर हम लोग फ्यूचर का कंसेप्ट को यूज करके चलेंगे यहाँ पे, कि फ्यूचर में एक ऐसा पेज जो बहुत लंबे टाइम के बाद यूज होने वाला है, नियर फ्यूचर में यूज नहीं होने वाला है, तो ऐसे पेज को हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। तो बट इसकी लिमिटेशन क्या है, हमें क्या पता फ्यूचर में हमें किस पेज के ऊपर काम करने की रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो हमें नहीं पता। तो इसकी वजह से क्या है, ये प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बट हम लोग इसको अदर एल्गोरिथम के कंपैरिजन में कंपेयर करके चलते हैं कि ये एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन देता है हमें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, लीस्ट रिसेंटली यूज। लीस्ट रिसेंटली यूज के अंदर क्या है कि हम एक ऐसे पेज को रिप्लेस करेंगे जो पास्ट में हम लोग, ऑप्टिमल के अंदर हम लोगों ने फ्यूचर के कंसेप्ट को देखा था, लीस्ट रिसेंटली यूज में हम लोग देख रहे हैं पास्ट का, कि पास्ट में एक ऐसा पेज को सर्च करना है हमें कि जो लंबे टाइम तक यूज नहीं हुआ है। ठीक है, ऐसे पेज को हमें क्या करना है, यूज रिप्लेस करना है। तो इसका ही मतलब होता है लीस्ट रिसेंटली यूज, कि जो रिसेंटली यूज नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फीफो। तो फीफो के कंसेप्ट में क्या होता है, हम लोग एक क्यू का कंसेप्ट लेकर चलते हैं और इसमें हम लोग पेजेस को फ्रेम्स के अंदर डालते हैं और ऐसे पेज को रिमूव करते हैं जो सबसे पहले आया था। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या होता है कि जो पेज पहले आया था उसी पेज को मुझे क्या करना है, रिमूव करना है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। आगे हम लोग वन बाय वन इसको फीफो, लिस्ट रिसेंटली यूज, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, इनके न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।